हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इनसाइड लर्निंग। तो आज हम बात करने वाले हैं फर्स्ट ईयर के उर्दू पेपर पैटर्न के बारे में। सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहिए कि टोटल मार्क्स कितने हैं। तो आपके इस पेपर के टोटल मार्क्स 100 हैं, जिसमें से हम सबसे पहले जिस सेक्शन की बात करेंगे वो है मारूजी सेक्शन, जिसको हम ऑब्जेक्टिव भी कहते हैं। इस सेक्शन के अंदर टोटल आपके मार्क्स जो होंगे वो होंगे 20 मार्क्स में से आप आराम से 20 मार्क्स ले सकते हैं अगर आपको ये पता चल जाए कि इनकी डिवीज़न किस तरह से है। तो ये जो 20 मार्क्स होंगे इनकी डिवीज़न होगी टोटल 4 पार्ट्स में। अब मैं आपको इसकी डिटेल बताऊंगी कि आप किस तरह से इन चारों पार्ट्स के सेक्शंस को डिवाइड करेंगे और इनकी अलग अलग से तैयारी करेंगे, ताकि आप चारों पार्ट्स में अच्छी तरह नंबर हासिल करके 20 मार्क्स पूरे अपने गेन करें। तो अगर हम सबसे पहले बात करें इन 20 मार्क्स की, इनमें जो सबसे पहला पार्ट आता है जो कि 5 मार्क्स का है, और वो आता है हमारे किस हिस्से से, वो हमारे चैप्टर्स के हिस्से से आता है। इसको हम दूसरे उर्दू ज़बान में हम इसको नसरी इस्लाहात भी कहते हैं। इस पार्ट से हमारे चैप्टर्स हैं, हम जब चैप्टर्स प्रिपेयर करते हैं, चैप्टर्स के खुलासे, चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर्स, तो उनके अंदर से ही हमारे ये वाले एमसीक्यूज़ आते हैं और ये 5 नंबर के होते हैं। फिर सेकंड हमारे पास आ जाती है शायरी इस्लाहात। शायरी इस्लाहात में हमारे पास आ जाता है हिस्सा नज़म और हिस्सा गज़ल का पार्ट। इनके अंदर से जो हम एमसीक्यूज़ आएंगे वो हमारे 5 नंबर के होंगे। और इसके बाद हमारे पास अगली जो कैटेगरी आती है वो है अदबी इस्लाहात। अदबी इस्लाहात में आपकी सारी ग्रामर आती है, उसमें से भी आपके 5 नंबर के एमसीक्यूज़ आएंगे। फिर आ जाती है तज़कीर व तानीस। तज़कीर व तानीस से मुराद यहाँ पे मुज़क्कर मुअन्नस और अल्फाज मुतज़ाद है। ये भी ग्रामर का ही पार्ट है, लेकिन मोस्टली इनमें मुज़क्कर मुअन्नस और अल्फाज मुतज़ाद आते हैं। इस तरह से आपके 20 नंबर पूरे होते हैं और आपको ये 20 नंबर हासिल करना आसान है, क्योंकि आप नसरी इस्लाहात और शायरी इस्लाहात तो पहले ही करेंगे, क्योंकि आपके चैप्टर्स और नज़म और गज़लों का पार्ट कवर होना ज़रूरी है। तो अगर आप ग्रामर भी इसके साथ अच्छी तरह कर लेते हैं तो ये चारों कैटेगरीज़ आप कवर कर लेंगे, और इससे ये होगा कि आपका ऑब्जेक्टिव पार्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। एटलीस्ट 20 में से 17 तो आप स्कोर कर सकेंगे, जो कि एक अच्छा स्कोर होगा। लेकिन बेहतर यह है कि आप 20 के लिए तैयारी करें। उसके बाद नेक्स्ट जो हिस्सा हम उसकी तरफ बढ़ते हैं, जिसको हम सब्जेक्टिव पार्ट भी कहते हैं, और अगर उर्दू में बात करें तो हम इसको हिस्सा इंशाइया कहते हैं। हिस्सा इंशाइया के अंदर आपका डिटेल्ड पेपर होता है जो आपको आंसर शीट के ऊपर सॉल्व करना होता है। इसके अंदर सबसे पहला जो सवाल होता है वो होता है हमारे इक़्तिबास से। इक़्तिबास क्या चीज़ है? इक़्तिबास आपको एक पैराग्राफ दिया जाता है आपके चैप्टर्स, किसी भी चैप्टर में रैंडमली बीच में से उठा के, और आपको उसका पिछला और अगला पैराग्राफ जिस बेस पे वो कहानी चल रही है आपको थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करना होता है। ये टोटल 13 मार्क्स का होता है। आपको पैराग्राफ को आसान अल्फाज में एक्सप्लेन करना होता है। ये 13 मार्क्स का है। उसके अलावा इसके अंदर आपको मुसन्निफ़ का नाम लिखना है कि किस चैप्टर से लिया गया, और सबक का नाम लिखना है कि इस चैप्टर का नाम क्या था जिससे ये लिया गया ये पैराग्राफ, और ये दोनों एक एक नंबर के होते हैं। तो इस तरह से आपका इक़्तिबास कितने नंबर का हो गया? टोटल 15 मार्क्स का। तो सब्जेक्टिव पार्ट में सबसे पहला सवाल आपका 15 नंबर का है, जो कि इक़्तिबास से आएगा। ठीक है, इसको हासिल करना बहुत आसान है। मुसन्निफ़ का नाम, सबक का नाम आमतौर पर याद रह जाता है, क्योंकि आपको पता चल जाता है कि किस सबक से पैराग्राफ आया। उसके बाद अगला सवाल है हमारे पास हिस्सा नज़म से। हिस्सा नज़म से हमारे पास क्या सवाल है? इसके अंदर आपको शायरों की तशरीह करनी होती है, अशार की तशरीह करनी होती है। टोटल आपको 2 अशार की तशरीह करनी है, जो कि 4-4 नंबर की होगी। ठीक है, और आपको गिवन 4 होते हैं, आपके पास चॉइस होती है कि आप चारों अशार में से कोई से 2 करेंगे। इसके अंदर आपको नज़म का उन्वान लिखना होता है और शायर का नाम, कि किस शायर ने वो लिखा है, और नज़म का नाम क्या था। ठीक है, ये दोनों चीज़ों के भी नंबर हैं। 4+4 आपके नज़म की तशरीह करने के हैं, अशार की तशरीह के, और एक एक नंबर आपका नज़म का उन्वान और शायर का नाम के हैं। तो इस तरह से आपके टोटल नंबर जो होते हैं वो हिस्सा नज़म के कितने हो जाते हैं? 10, जिसमें आपको उनकी तशरीह करनी है और आपको शायर का नाम और नज़म का उन्वान लिखना है। इससे ये पता चलता है कि आप जब भी नज़म की तैयारी करें तो ये माइंड में ज़रूर रखें कि आपको नज़म का उन्वान और शायर का नाम याद होना चाहिए। उसके बाद अगला जो हमारे पास तीसरा सवाल आता है सब्जेक्टिव टाइप में, उसमें हिस्सा गज़ल। हिस्सा गज़ल हिस्सा नज़म जैसा ही है बिल्कुल। इसके अंदर भी आपको 2 अशार करने हैं, 2 अशार की तशरीह करनी है। आपको टोटल 4 गिवन होंगे, आपके पास चॉइस होती है। इसके अंदर से आपने 2 करने हैं, जिनके नंबर 4+4 ही होंगे। और इसके अंदर यह है कि जैसे ऊपर आपको नज़म का उन्वान याद होना चाहिए था और शायर का नाम, इसमें गज़लों में आपको शायर के नाम लाजमी आने चाहिए कि किस शायर का ये आपने अशार की तशरीह किया है, उनका आपको पता हो। ठीक है, तो इसके भी जो टोटल नंबर हो गए वो इस तरह से 10 नंबर हो गए। शायर का नाम 1 नंबर है, और क्योंकि 2 अशार करने हैं तो 1+1, और तशरीह जो है वो 1 की 4 नंबर की है। तो इस तरह हिस्सा गज़ल का भी कितने नंबर हो गए हैं? 10। ठीक है, उसके बाद हमारे पास अगर हम आगे बढ़ें, हमारे पास थोड़ा सा ग्रामर का पोर्शन आता है। ग्रामर के पोर्शन में हमारे पास जो सबसे पहला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4, वो ये है
कि सबक का ख़ुलासा लिखें। सबक का जो ख़ुलासा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत इजी होता है। आप जब भी किसी सबक को क्लास में रीड करें तो आप लाजमी सी बात है कि आप उसका ख़ुलासा अपने माइंड में एक छोटा सा उसका स्केच बनाएं और उसको याद करें। इसके जो टोटल मार्क्स हैं वो है 10 और आप इसमें आराम से नंबर हासिल कर सकते हैं। इसमें आम तौर पे 10 से 9 नंबर आ जाते हैं। उसके बाद हमारे पास है नज़म का ख़ुलासा। अगला जो पार्ट है नज़म का ख़ुलासा हमारा 5 नंबर का है, वो भी बहुत आसान है। उससे अगला सवाल है दरख्वास्त का। ये ग्रामर से आपका ये भी पोर्शन आया हुआ है। इसके टोटल नंबर हैं 10। दरख्वास्त आपकी टोटल 10 नंबरों की होती हैं और ये रिपीट होती हैं 5 पेपर्स में से मोस्टली। उसके बाद 7वां जो सवाल है वो है मुकालमा या रुदाद। आम तौर पे ज़्यादा बेहतर यह है कि आप मुकालमे की तरफ जाएं। मुकालमे में नंबर ज़्यादा आने के चांसेस होते हैं। उसके बाद हमारे पास आखिरी सवाल 8वां सवाल जो है वो हमारे पास आ जाता है तलख़ीस का। तलख़ीस बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बच्चे अक्सर इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन अगर आप ये अच्छी तरह कर लेते हैं तो ये आगे आपको फ्यूचर में भी बहुत हेल्पफुल रहती है। तलख़ीस में बेसिकली ये होता है कि आपको एक पैराग्राफ गिवन होता है और आपने उसके अंदर से क्वेश्चंस जो पूछे गए होते हैं उनके आपने आंसर करने होते हैं, ठीक है। उसी पैराग्राफ में से रैंडम पैराग्राफ होता है। तो अब मैं क्विक रिवीजन दे दूँ कि सबसे पहले हमारा टोटल मार्क्स जो है वो 100 है। पेपर टोटल 100 मार्क्स का है। फिर हमारे पास ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव में हमारे पास ये नसरी इस्लाहात, शायरी इस्लाहात, अदबी इस्लाहात और तज़कीर व तानीस है। फिर हमारे पास हिस्सा इंशाई है। हिस्सा इंशाई में सबसे पहले इक़्तिबास है जिसके टोटल नंबर 15 हैं। फिर हमारे पास हिस्सा नज़म है, उसके टोटल नंबर 10 हैं जो कि 2 अशार पर मुश्तमिल हैं। फिर हिस्सा गज़ल है, उसमें से भी 2 अशार की तशरीह करनी है और वो कितने नंबरों की है, 10 नंबर की। फिर हमारे पास आ जाता है सबक का ख़ुलासा जो कि 10 नंबर का है। नज़म का ख़ुलासा 5 का है। दरख्वास्त 10 नंबर की है। मुकालमा या रुदात भी 10 नंबर की है, एक करना है इनमें से। और तख़लीस जो है वो भी हमारे पास 10 नंबर की है। और याद रखें तलख़ीस में एक नंबर आपके पास एक नंबर आपके पास टाइटल देने का होता है। जो आपको पैराग्राफ गिवन होता है उसको आपने कोई ना कोई टाइटल देना होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। और अगर आपको ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो अगर आपको इससे कुछ भी ऐसा नॉलेज मिला जो आपको पहले नहीं पता था तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।